दोस्तों, प्रॉफिट गेनर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईएमए के टॉपिक के ऊपर, जो मूविंग एवरेज कहलाती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कौन सी मूविंग एवरेज किस प्रकार के ट्रेडिंग के लिए यूज़ की जाती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैंने आपके लिए एक पेज बनाया हुआ है, उसमें लिखा है 5 ईएमए, 10 ईएमए, 20 ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए, 200 ईएमए। तो ये सारी ईएमए अलग अलग किस तरह के ट्रेडिंग में कौन सी यूज़ करनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कौन सी मूविंग एवरेज कौन से प्रकार के ट्रेडिंग के लिए यूज़फुल होती है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है 5 ईएमए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो ये बहुत ही छोटी ईएमए है जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कैच करने का मौका मिलेगा। जैसे 2 दिन 4 दिन में हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इसमें। तो आइए हम चार्ट पे देखते हैं इसको किस तरह से ये वर्क करती है। तो मैंने ये लगा के रखा है 5 ईएमए। आप देखिए, HDFC का बैंक का चार्ट है, ये देखिए। ये 5 ईएमए के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आई तो 1, 2, 3, 4 और 5 दिन में हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे ही ये क्लोजिंग 5 ईएमए के नीचे आई तो उसके बाद हमारा ट्रेड 1545 पे था। तो 5 से 7 दिनों में ये गया 1435 रुपये। ये बहुत ही स्पीड से मूवमेंट देती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देती है ये 5 ईएमए। जो लोग 2, 4 या 5 दिन में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहते हैं, उसके लिए बेहद ही अच्छा वर्क करती है ये 5 ईएमए। देखो आप इसके ट्रेड किस प्रकार से चलते हैं। आपको इसको ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत है नहीं, 5-7 दिनों में आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। क्योंकि ये 5 ईएमए मतलब 5 दिनों की मूविंग एवरेज, 5 दिनों की जो कैंडल बनी है उसकी एवरेज मूविंग एवरेज कहलाती है। तो इसका जो ट्रेंड होता है वो 5 से 7 दिनों तक क्या ही होता है, जिसमें हम बड़ी मूवमेंट कैच कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं और आगे 10 ईएमए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमें डिफाइन करने में हेल्प करती है। जो स्विंग ट्रेडर है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा काम करती है 10 ईएमए। हम लोग चार्ट पे देखते हैं किस तरह से ये वर्क करती है। तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जो हमने 5 किया था उसको कर देंगे 10 और फिर ओके। देखिए, HDFC बैंक का ही चार्ट है। जब हमने 5 की मूविंग एवरेज लगाई थी तो उसमें जो ट्रेड बनता था उससे ज़्यादा दिनों ये ट्रेड चढ़ेगा। तो देखते हैं कितने दिन ये ट्रेंड चढ़ता है। तो देखिए, ये अभी का दिखा रहा हूँ। जैसे ही ये 10 ईएमए के नीचे क्लोजिंग आई ये कैंडल, तो वहाँ से ये सेल हुआ 1512 रुपये से। तो 1512 रुपये में ये नीचे गया 1324 रुपये। जितनी बड़ी मूविंग एवरेज उतना बड़ा टारगेट आएगा इसमें। आप चेक करते रहना। जब ये मूविंग एवरेज यहाँ पे क्लोजिंग आया इसके ऊपर, 10 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो यहाँ से प्राइस 1407 रुपये से प्राइस गया 1519 रुपये। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्लोजिंग जैसे ही नीचे आई 1654 रुपये से ये नीचे गया स्टॉक। तो जब हमें वर्क करना होता है थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब में 8, 10 या 15 दिन के लिए, तब हमें 10 ईएमए को यूज़ करना चाहिए, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। आइए हम आगे बात करते हैं। ट्वेंटी ईएमए, जो 20 ईएमए है वो बहुत से बड़े ट्रेडर लोग इसको यूज़ करते हैं, जो हमें पुल बैक और सपोर्ट दोनों डिफाइंड करने में हमें मदद करती है। तो कभी भी कोई भी ट्रेड अप ट्रेंड में चल रहा हो तो वहाँ कहाँ से पुल बैक आ सकता है। तो लगभग मोस्ट ऑफ 20 ईएमए के आसपास से पुल बैक आता है और वहीं पे एक ट्रेड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, करना चाहे तो वहीं से पुल बैक होता है और वो सपोर्ट का काम करती है। तो हमें जब स्विंग ट्रेडिंग से आगे थोड़े और दिन रुकना होता है तो हमें 20 ईएमए पर काम करना बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आइए हम चेक करते हैं चार्ट पे देख के। ये सेटिंग में गए, इसको कर दिया 20। स्टाइल में जाके थोड़ी सी लाइन बड़ी कर दे ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए, अभी हमारी 20 ईएमए लग गई है। तो इसमें ट्रेड थोड़ा बड़ा चलेगा। जैसे जैसे हम ईएमए बड़ी करते जाएंगे तो ट्रेड हमारा बड़ा चलता जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। देखो, ये सिग्नल हमें यहाँ से मिला था 20 वाला, 1482 रुपये से ये स्टॉक अभी भी नीचे ही चल रहा है 1280 रुपये।
और जब ऊपर गया था तो यहाँ से हमें सिग्नल मिला था, तो ये ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया और फिर पुल बैक करके ऊपर। तो मैंने अभी आपको बताया 20 EMA पुल बैक और सपोर्ट का काम करती है। उसके बाद देखिए यहाँ से ट्रेड ऊपर गया 20 EMA के ऊपर और यहाँ से सीधा स्टॉक ऊपर, उसके बाद थोड़ा नीचे, फिर पुल बैक, थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर पुल बैक, फिर ऊपर। इसी तरह से हमें ट्रेंड डिफाइन करके कहाँ पे ये पुल बैक का सपोर्ट है ये हमें देखने में मदद करती है। मैंने कहा था आप ट्रेंड लाइन भी वहाँ पे खींच सकते हैं, तो इस तरह से देखिए आप। जो हमारा ट्रेड लाइन का सपोर्ट होता है वो लगभग 20 EMA के आसपास ही रहता है, कभी भी आप चेक कर लेना। देखो अभी भी मैं एक ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। देखो जो सपोर्ट का काम करती है वो 20 EMA है। देखो आप बिल्कुल वहीं से सपोर्ट लेती है और वहीं से वो पुल बैक करके ऊपर चले जाता है स्टॉक। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये 20 EMA है, वो पुल बैक और सपोर्ट का काम करती है छोटे टाइम फ्रेम के लिए। आइए हम आगे देखते हैं। उसके बाद आती है 50 EMA। जो 50 EMA है वो मिडल प्राइस और अप ट्रेंड डिफाइन करने में हमें हेल्प करती है। आइए चेक करते हैं चार्ट पे ये किस तरह से लगती है और किस तरह से वर्क करती है। यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे और इसको कर देंगे 50। देखो जितनी बड़ी टाइम फ्रेम उतना लंबा ट्रेड चलेगा और उतना बड़ा टारगेट आएगा। मैं जो भी आपको दिखा रहा हूँ वो पूरा का पूरा HDFC बैंक में ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। फिर से हम सेट करते, चला गया था। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे 50 कर देंगे और यहाँ पे थोड़ी लाइन बड़ी वाली कर देंगे ताकि अच्छे से दिखे हमें। और ये ओके। देखिए मैंने बोला था 50 EMA जो मिडल प्राइस और अप ट्रेंड डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए। चार्ट पे देखते हैं तो देखो ये मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस यहाँ से चालू हुआ था जाना, यहाँ से। तो ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, पुल बैक किया और ऊपर, फिर नीचे गया, पुल बैक किया और ऊपर, फिर नीचे गया, पुल बैक किया और ऊपर। इसी तरह से हमें बड़ा ट्रेंड अगर कैच करना है तो हम 50 EMA के ऊपर काम करके कर सकते हैं। लेकिन ये 50 EMA आपको टॉप बॉटम नहीं दिखा सकती, वो आपको बीच में से काम करना सिखाएगी। अगर आपको टॉप बॉटम कैच करना है तो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, जो हम सिखाते हैं। देखो ये 50 EMA का कितना लंबा ट्रेड ये चलता है, लेकिन इसके लिए आपके पास पैशन भी होना चाहिए। बड़ा टारगेट के लिए बड़ा पैशन की ज़रूरत पड़ती है, जो अब किसी में है नहीं। देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हुआ था तो अभी भी डाउन ही जा रहा है, और जब अप ट्रेंड चालू हुआ था तो अप ट्रेंड कितने महीने तक, देखिए यहाँ से चालू हुआ था 19 जुलाई 20 को, और ये कब तक चालू रहा, यहाँ तक 21 अक्टूबर 21 तक। मतलब महीनों तक अप ट्रेंड चलता है इस 50 मूविंग एवरेज पर काम करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए। आइए हम आगे देखते हैं। 100 EMA जो बिग प्राइस डीप लिखा है, मतलब कि आपको कभी भी कोई चीज़ सस्ती आपको चाहिए, अच्छे स्टॉक होते हैं निफ्टी 50 के, अगर आपको सस्ते रेट पे चाहिए तो आपको 100 EMA तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे सस्ता वहीं पे मिलता है। आप आइए हम चेक करते हैं। सेटिंग में गए, ओके किया। देखो यहाँ पे लिखे 100 EMA। अगर ये स्टॉक यहाँ पे चल रहा था, फिर हमें वेट करना है सस्ते दाम के लिए, तो ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे हमें ट्रेड जनरेट हुआ हमारा यहाँ पे, और ये ऊपर यहाँ से।
और ये सपोर्ट का भी काम करती है 100 EMA। देखिए आप बार बार वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से देखिए ये एक सपोर्ट हुआ, यहाँ से 2-3 बार और सपोर्ट लिया, आगे यहाँ पे और सपोर्ट लिया। अब ये देखो यहाँ पे EMA का सपोर्ट टूट गया और यहाँ से बिल्कुल नीचे स्टॉक। अब हमें वेट करना है इसके ऊपर जाने का। जैसे ही ऊपर गया, फिर नीचे आया, पुल बैक किया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर नीचे गया, सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया और वहाँ से सीधा ऊपर। देखिए बहुत ही बड़े टारगेट आते हैं इसमें। अगर आप मूविंग एवरेज के साथ प्राइस एक्शन को जोड़ लेते हैं तो आपका ट्रेड बहुत ही अच्छा चलेगा। सिर्फ मूविंग एवरेज काम नहीं करेगी, उसके साथ आपको प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा। देखिए बड़ा टारगेट, ये भी बहुत बड़ा टारगेट है। यहाँ से बाय जोन था, यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट का देख लेते हैं। 1087 से लेकर इसका हाई बनाया 1638 रुपये, इतना बड़ा टारगेट। और इसके बाद बारी आती है हमारी लास्ट मूविंग एवरेज जो है 200 EMA, जो कि वैल्यू जोन और बहुत ही बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक कोई भी ऐड करना चाहते हैं, उसे ये 200 EMA प्रीफर करना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत ही अच्छे सपोर्ट और बहुत ही नीचे प्राइस से हमें स्टॉक मिलते हैं। जब भी मार्केट में मंदी आती है तब वहाँ पे कोई भी स्टॉक आता है और वहाँ से सपोर्ट लेके वहाँ से स्टॉक ऊपर चढ़ जाता है। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से ये वर्क करती है। सेटिंग में जाएंगे, इधर लिख देंगे 200। देखो ये सपोर्ट देखना आप किस तरह से वर्क करते हैं। देखो एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे प्राइस था 1640 रुपये, 1640 से नीचे गया और यहाँ पे सपोर्ट लिया 200 EMA के पास ही 1384 रुपये और वहाँ से ऊपर फिर से नीचे आया, फिर वहीं पे सपोर्ट लिया। ये सबसे बड़ा सपोर्ट 200 EMA का आता है। जो लोग भी अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड करना चाहते हैं उसे हमेशा 200 EMA पर ध्यान रख के फोकस करके वहाँ पे प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना चाहिए। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया 1435 रुपये से स्टॉक गया 1726 रुपये। देखो इसका रिजल्ट आगे हम और भी दिखाएंगे। देखो जब भी ये 200 EMA ब्रेक होती है तब स्टॉक नीचे गिर जाता है और फिर हमें जब तक 200 EMA के ऊपर नहीं आता तब तक हमें बाय ट्रेड में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि तब तक सेल जोन ही चल रहा है। देखो यहाँ पे 200 का सपोर्ट 1025 से स्टॉक गया 1252 रुपये। देखो अगर आपको बड़े सपोर्ट पे काम करना है तो बड़े टारगेट मिलेंगे। देखो यहाँ पे 600 रुपये पे चल रहा था प्राइस 200 के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे, 600 रुपये से ये ऊपर गया 1113 रुपये, डबल के आसपास हो गया। देखो ये कैच करती है 200 EMA हमें। देखो ये सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट 200 EMA का होता है। अगर उस पर हम वर्क करते हो तो हमें टारगेट भी बड़े मिलेंगे। तो मैं तो पोर्टफोलियो, जो लोग अपने पोर्टफोलियो बनाते हैं उसके लिए यही सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा 200 EMA का यूज़ करें और वहाँ पे प्राइस एक्शन देखें, दोनों मिला के आप ट्रेड लीजिए ताकि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। दोस्तों वीडियो बहुत ही छोटा बनाना था ताकि आप पूरा वीडियो देख सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने आप को खुद आप ढूंढें कि मैं कौन से प्रकार का ट्रेडर हूँ, शॉर्ट टर्म हूँ, लॉन्ग टर्म हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ या मोमेंटम ट्रेडर हूँ। आप जो भी अपने स्वभाव के हिसाब से आप जो भी ट्रेड करते हैं उसी के हिसाब से आपको EMA चूज़ करना चाहिए। अगर आप 200 EMA पे 5 दिन के लिए ट्रेड करते हैं तो वो अच्छा वर्क नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको 5 EMA पे ही काम करना पड़ेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 10 EMA पे काम करना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप यूज़ करते हैं तो आप 20 EMA यूज़ कर सकते हैं और 50 EMA और 100 EMA थोड़े बड़े दिनों के लिए, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के लिए यूज़ कर सकते हैं। और 200 EMA जो पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, उस पोर्टफोलियो में कहाँ से हम बाय करें,